हेलो दोस्तों। हमारा फैमिली भी 1K के बहुत 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 ही करीब आ चुका है और आप सभी को दिल से बहुत सारे शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और परमान को इतना सपोर्ट करने के लिए। आई होप आप सभी लोग परमान को ऐसे ही सपोर्ट करते ही रहेंगे और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। इस स्टोरी को आप लोग रियल टाइम के परमान स्टोरी से साथ कंपेयर मत करना प्लीज़। ये एक परमान का फैनमेड स्टोरी है और कुछ नहीं है। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए आप सभी लोग स्टोरी को एंजॉय करिए। मिस सुमीरे शूटिंग कर घर लौट रहा था अपने कार पर। सुमीरे घर आता है और थोड़ा रेस्ट लेता है। सुमीरे का मैनेजर सुमीरे के पास आता है और बोलता है, मिस सुमीरे, कल से आपका न्यू स्कूल स्टार्ट होगा। आई होप आपका बहुत ही ज़्यादा मज़े आएगा स्कूल पर। सुमीरे कुछ नहीं रिप्लाई देता है। सुमीरे का मैनेजर वहाँ से चला जाता है। सुमीरे बेड पर लेट जाता है और अपनी न्यू स्कूल के बारे में सोचने लगता है। स्कूल कैसा होगा, स्कूल के टीचर्स कैसे होंगे, स्टूडेंट भी कैसे होंगे और उसको पहले दिन स्कूल पर कैसे बिताएगा और सारे स्टूडेंट उसको देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। ये सभी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ वो सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद सुमीरे डिनर कर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुमीरे का स्कूल के लिए उठ जाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है रेडी होकर। सुमीरे को सर क्लास पर इंट्रोड्यूस करा देता है। बाकी सारे क्लास के बच्चे तो बहुत ही खुश था सुमीरे को देखकर कि मिस सुमीरे भी उन लोगों के साथ पढ़ेगा, एक ही रूम पर वो सभी लोग बैठेगा। ऐसे ही तो बाकी सारे लोग तो बहुत खुश होता है। सुमीरे का स्कूल के टाइम बहुत ही अच्छा जाता है। अगले दिन सुमीरे स्कूल जाता है। सुमीरे देखता है उसके जगह पर एक लड़का बैठा हुआ है। सुमीरे उस लड़के को बोलता है, ये मेरा सीट है। तो वो लड़का बोलता है, बड़े आए, एक दिन स्कूल आते ना आते ही ये तुम्हारा सीट हो गया, यहाँ पर मैं पहले से बैठता हूँ। और सुमीरे और उस लड़के के बीच में एक बहस स्टार्ट हो जाता है। वो लड़का और कोई नहीं था, हमारा मिस्सो ही था। मिस्सो एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी था। वही स्कूल के फर्स्ट बॉय भी था और स्कूल के हर एक लड़की मिस्सो के पीछे पागल था। वो मिस्सो को देखकर फिदा होकर ही हो और मिस्सो के पैसे के वजह से ही हो, लेकिन किसी एक कारण पर तो सभी लड़की फिदा थी, मतलब मिस्सो के पीछे ही घूमते रहते थे। और बैटमैन आर्ट पर आए ही नहीं अभी तक और अभी तक कोई परमैन बने ही नहीं। मिस्सो एक प्ले बॉय की तरफ ही था, मतलब वो हर एक लड़की के साथ मज़े करता था, मतलब हर एक लड़की उसका गर्लफ्रेंड था। लेकिन मिस्सो का दिल बहुत अच्छा था, वो सबके भलाई करता था। मिस्सो छोटे से ही अकेला था, मतलब मिस्सो जापान पर अकेला था और मिस्सो का मॉम डैड अमेरिका पर। कुछ देर बाद क्लासरूम पर सर आता है और सर देखता है मिस्सो और सुमीरे एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा झगड़ रहा है। सर बहुत देर से कोशिश करता है उन दोनों को शांत कराने की, लेकिन उनमें से कोई भी शांत नहीं होता है और सर गुस्से होकर दोनों ही क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देता है। वो दोनों तो बाहर पर भी एक दूसरे से झगड़ रहा था। ऐसे ही फर्स्ट क्लास खत्म हो जाता है। मिस्सो और सुमीरे क्लासरूम के अंदर जाता है और आखिर में मिस्सो उस सीट पर ही बैठता है और सुमीरे मिस्सो के राइट सीट पर। टिफिन टाइम पर सभी लोग ग्राउंड पर खेलना जाता है। सुमीरे भी वॉशरूम पर जाता है। मिस्सो इन टाइम पर सुमीरे के सीट पर गम लगा देता है। सुमीरे आकर वहाँ पर बैठता है और उसके ड्रेस वहाँ पर चिपक जाता है।
सुमिरे तो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और सुमिरे का ड्रेस वहाँ पर फट जाता है और ये देखकर मिस्सो बहुत ही जोर हंसने लगता है और वो गम दिखाकर मिस सुमिरे को बोलता है कैसा लगा। सुमिरे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मिस्सो के ऊपर और सुमिरे मिस्सो को एक थप्पड़ मार देता है। मिस्सो इस वजह से सुमिरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मिस्सो तो सुमिरे से बदला लेना चाहता था। उस दिन के स्कूल खत्म हो जाता है, सभी लोग अपना अपना घर चला जाता है और अगले दिन भी सुमिरे और मिस्सो कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है और एक दूसरे से वो बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगा था। कुछ दिन बाद सर बोलता है हम लोग एक स्कूल ट्रिप पर जाएंगे माउंट फुजिको के पास। तो सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है इस बात से और मिस्सो सोच लिया था कि इस ट्रिप पर वो सुमिरे को मजा दिखाएगा। स्कूल बस स्कूल पर आ जाता है, सभी बच्चे बस पर बैठ भी जाता है लेकिन मिस्सो नहीं आया था। मिस्सो आया था सबसे आखिर में और बस पर उठता है। सर मिस्सो को देखकर बोलता है मिस्सो तुम इतने लेट क्यों हो। मिस्सो बोलता है सॉरी सर रास्ते में लेट हो गया। तो सर बोलता है ठीक है जाओ अपने सीट पर बैठ जाओ और मिस्सो देखते हैं एक ही सीट फाँका है और वो सीट था सुमिरे के पास। मिस्सो तो वहाँ पर बैठना नहीं चाहता था लेकिन सर के वजह से बैठना पड़ता है। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहा था और दोनों ही गुस्से था एक दूसरे के ऊपर। बस जब जा रहा था तब सभी स्टूडेंट बोलता है कि वो लोग सुमिरे के मुंह से एक गाना सुनेगा। तो सुमिरे भी मान जाता है और सीट से उतरकर मिडिल पर जाने लगता है, बस के मिडिल पर। लेकिन सुमिरे जब सीट से उठकर जाने ही लगता है तभी मिस्सो अपना पैर आगे की तरफ बढ़ा देता है। इस वजह से सुमिरे गिर जाता है। मिस्सो तो हंसता है सुमिरे को देखकर। सुमिरे तो बहुत ही गुस्सा हो गया था मिस्सो के ऊपर लेकिन सुमिरे मिस्सो को कुछ नहीं बोलता है। सुमिरे जाकर गाना गाता है और गाना खत्म कर अपने सीट पर बैठ जाता है। सुमिरे तो मिस्सो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और सुमिरे भी चाहता था कि वो भी मिस्सो से बदला ले। आखिर में वो लोग आ जाता है माउंट फुजिको के पास। वो लोग बस से उतरकर जाने लगता है। मिस्सो जूली नाम के एक लड़की के साथ था और एक साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा था वो दोनों और सुमिरे अकेला ही था क्योंकि कोई भी लड़की तो सुमिरे के साथ बात भी नहीं करता था क्योंकि उन सभी को मिस्सो मना कर दिया था सुमिरे से बात करने के लिए और सारे लड़की तो मान भी गया था क्योंकि हमारा मिस्सो तो पहले से ही एक चॉकलेट बॉय है और अमीर भी है तो हर लड़की उसके पीछे ही पागल था और उसकी ही बात मानते थे। और सुमिरे तो किसी भी लड़के को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और किसी के लड़के की भी बात नहीं सुनता था, इसलिए कोई लड़के भी उसके साथ नहीं था। इस वजह से ही सुमिरे अकेला थे और कुछ उदास भी था। लेकिन दूसरी तरफ मिस्सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रहा था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। कुछ देर बाद शाम हो जाता है और सभी बच्चे अपना अपना कैंप खटा लेता है। मिस्सो और जूली का कैंप पास में ही था। सभी लोग रात के खाने से पहले बहुत ही मज़ा करता है और खेलता है। फिर आखिर में खाना खाकर अपना अपना कैंप पर सोने के लिए चला जाता है। जूली अपना कैंप पर ना जाकर मिस्सो के कैंप पर चला जाता है और मिस्सो को एक किस कर लेता है और दोनों ही एक साथ सो जाता है। लेकिन जूली तो सो गया था आराम से लेकिन मिस्सो को नींद नहीं आ रहा था, इसलिए मिस्सो कैंप से बाहर निकलकर बाहर जाने लगता है। मिस्सो कैंप से बाहर निकलकर कैंप से थोड़ा दूर जाता है और एक बड़ा सा पत्थर की साइड पर जाकर बैठता है और आसमान के तरफ देखता है। दूसरी तरफ सुमिरे को भी नींद नहीं आता है, इसलिए वो भी कैंप से निकलकर बाहर जाता है और वो भी उस पत्थर के पास जाता है जहाँ पर मिस्सो बैठा था। सुमिरे भी उस पत्थर के पास बैठ जाता है। मिस्सो जिस साइड पर था उसके ऑपोजिट साइड पर बैठता है सुमिरे। किसी को भी कुछ पता नहीं था और
दोनों ही आसमान के तरफ देख रहा था और स्टार को गिन रहा था। दोनों का ही आंखों से आंसू आ रहा था, लेकिन दोनों ही लाइफ पर कितना सक्सेस था। दोनों का ही कुछ कमी नहीं थे शायद लाइफ पर। एक तो था सेलिब्रिटी, एक्टर, सिंगर, डांसर, और एक था एक्स्ट्रा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा अमीर और चॉकलेट बॉय। लेकिन दोनों ही रो रहा था अलग अलग बात पर। एक पत्थर के एक साइड पर मिसो और एक साइड पर सुमिरे। दोनों ही अपना सिर पत्थर पर टच कर आसमान की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। दोनों ही सो जाता है वहां पर ही। सुबह होता है, दोनों ही अपना अपना कैंप पर वापस आता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर एक एडवेंचरस एक्टिविटी करता है और अब वक्त आ चुका था घर लौटने का। सभी स्टूडेंट बस पर बैठ जाते हैं। इस बार सुमिरे और मिसो एक साथ नहीं बैठा था और स्कूल पर आकर रुकता है बस।